ओम। आइए आज की योग यात्रा शुरू करते हैं। इच्छा अनुसार आसन में बैठ जाएं और गहरी लंबी सांस भरेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्तोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायामृतं गमय। ओम सैना भवतु सैनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतिमस्तु मा विद्विषावहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भस्त्रिका को प्राणायाम करेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास लेना है और छोड़ना है, पहले धीमी गति से फिर मध्यम गति से, और यदि आप स्वस्थ हैं तो फिर तेज गति से। चलिए शुरू करते हैं। कल योग के साथ भस्त्रिका करें। बाईं हथेली के मध्य भाग को दबाएं। ये कटनी का पॉइंट है, इसको दबाते हुए भस्त्रिका करें। हथेली बदल लीजिए। और यदि आप पूरी तरह स्वस्थ महसूस करते हैं तो मेरे साथ में आप तेज गति से भस्त्रिका करें। कुछ समय के लिए शांत बैठें, श्वास की गति को सामान्य बनाएं। दृष्टि आज्ञा चक्र में मन ही मन ओम का जाप करें। हथेलियों का आपस में घर्षण कीजिए और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को, उत्पन्न गर्माहट को आँखों के पलकों पर रखें। इससे आँखें स्वस्थ रहती हैं। पूरे चेहरे पर रूपांतर करें, चेहरे का रूखापन दूर होता है। इसलिए देखते हो आँखें खोलें और उच्चारण के साथ में ओम।
सीधे कर लीजिए। नाखून का आपस में घर्षण करें। पंजों को आगे पीछे करें। इस प्रकार से दिख रहा है। पंजों को आगे पीछे करें। गोल गोल घुमाइए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 से 7 बार एक दिशा में और इतनी ही बार दूसरी दिशा में। पैरों का घर्षण करें एक एक करके। दोनों पैरों को एक साथ। स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत जरूरी है, इसलिए दिन की शुरुआत योग से ही करें। आप स्वस्थ रहेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा धन है। पैर को दाएं पैर की जगह पर बाएं पैर को और पंजे गोल गोल घुमाइए। शरीर सामान्यतः सीधा रखें। गहरी लंबी सांस लेकर के इस घुटने को सीने से लगाएं। इसी क्रिया को दूसरे पैर से पंजों को गोल गोल घुमाने से हमारे पंजों में खून का संचार व्यवस्थित होने लगता है। योग एंटी एजिंग के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद में बटरफ्लाई कर लें। इस प्रकार से ये दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाएं और निस्तब्ध के पास में ले जाएं और इस प्रकार से लॉक करके और फराक कर लें। इस प्रकार से ये बटरफ्लाई कहलाता है। इसको अवश्य करिए आप लोग। इच्छानुसार आसन में आ जाइए। ये हो गया आपका, ये पद्मासन है ना। आप पाद्यमार्ग बैठ जाएं या सुखासन में बैठ जाएं या पद्मासन में बैठ जाएं। जिस आसन में आपको सुविधा हो उस आसन में बैठ जाइए। और अब करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम जो है झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना कपालभाति कहलाता है। और इससे पेट की समस्त बीमारियां, बीपी, शुगर और पेट दर्द, जीभ चलाना, उल्टी होना, ये सारी समस्या दूर हो जाती हैं। घातक बीमारियां जैसे कैंसर, इनको ठीक करने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा करना है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 15 मिनट, है ना। तो चलिए करते हैं। देखिए इसमें केवल पेट का संकुचन होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना। ये मध्यम गति कहलाती है। हर श्वास में ओम का मानसिक जाप करते हुए और कपालभाति कीजिएगा। ठीक है।
विश्राम कुछ पलों के लिए रुका और श्वास की गति को सामान्य बनाइए। अकेले होगा घर्षण करें और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आंखों के पलकों पर रखिए। पूरे चेहरे को रूपांतरित कीजिए। अकेले देखते ऊपर चलने के साथ में आंखें खोल और सूक्ष्म में यह सर्वाइकल पेन अगर है आपको तो फिर आप मैं जो कर रहा हूँ इस पूरे सूक्ष्म व्यायामों को आपको ध्यान से करना है, समझना है। समझ लीजिए, पहले देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर वैसे ही आपको करना है। ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज लंबी सांस के साथ गहरी लंबी सांस के साथ में ऊपर हाथ ले जाते हुए टहनियों का आपस मिलाएं और लंबी सांस लेते ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे और बड़ा शून्य बनाइए। एंटी क्लॉकवाइज जिससे जितना बन जाए करिए। कंधों का चालन कर ये सूक्ष्म व्यायाम सर्वाइकल पेन की रामबाण दवा है, इसलिए यहाँ से हाथों को पीछे ले जाए और अब गर्दन को घुमाइए गोल। आराम आराम से एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को पीछे ले जाए और ढीला छोड़ दीजिए गर्दन को। धीरे धीरे वापस आइए, सामने ले आइए और गर्दन सीधे दाईं तरफ ले जाए, फिर बीच में, फिर बाईं तरफ ले जाए, फिर बीच में, फिर पीछे की तरफ छोड़ दीजिए और फिर सामने तरफ। इस क्रिया को आपको 5 से 7 बार आपको करना है। ठीक है? चलिए, पैर सीधा कर लीजिए। अगर आपकी आदत नहीं है बैठने की तो थोड़ा सा ऐसे हिला लें, रिलैक्स हो जाए और एक शर्मसासन में आइए। ये सुखासन होता है और दूसरे पैर ले आती है पद्मासन है। ठीक है? अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम जो है ये दाहिनी नासिका कहलाती है, बाईं नासिका कहलाती है। दाहिनी नासिका सूर्य का प्रतीक है और ये
बाई नासिका चंद्र का। तो हम शीतलता से शुरुआत करते हैं, शीतलता पर ही समाप्त कर देते हैं। एक तरफ ये अंगूठा और दूसरी तरफ ये 2 उंगली, ठीक है। बाकी चाहे तो इसको मोड़ लीजिए, सीधा रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बाएं से खींचा, दाएं से छोड़ देना, फिर दाएं से खींचिए, बाएं से छोड़ दिया। इसी क्रिया को लगातार चलने दीजिए। विश्राम, कुछ पलों के लिए शांत बैठे और श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य कीजिए। भस्त्रिका कपालभाति हो गया, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को बच्चों के लिए 5 से 10 मिनट, जो एडल्ट हैं वयस्क हैं उनके लिए 15 मिनट, और जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं उनके लिए आधा से 1 घंटा। इस प्रकार से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। आपस में हथेलियों को घर्षण करें और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आप आँखों के पलकों पर रखें और पूरे चेहरे पे आप रूपांतरित करें। ओ पैर सीधे कर लीजिए और पैरों पर दोनों पैरों के बीच में अंतर बनाए और पीछे जाते हुए हाथ को आपको देखना है। इससे कमर दर्द ठीक होता है, कमर में लोच आती है, कमर हमारी फ्लेक्सिबल बन पाती है, पीठ की ऐंठन जकड़न ये सब ठीक हो जाता है। भैया ध्यान से कीजिए, मन लगा के करिए, एकाग्रचित्त करके कीजिए आप, ठीक है। पैरों को मोड़ें, अर्ध मर्कट आसन। एक देखिए, ध्यान से देखिए, आप पैर दाहिनी तरफ है तो गर्दन बाईं तरफ चली जाएगी, 2 बीच में, 3 पैर बाईं तरफ तो गर्दन दाईं तरफ आ जाएगी, ठीक है। इससे पीठ की ऐंठन जकड़न कमर दर्द सब ठीक होता है। 4 5 इसी क्रिया को दोहराएं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अर्धमर्कट आसन का दूसरा पोज, पैरों के बीच में अंतर और इसी क्रिया को दोहराएंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, एक बार बटरफ्लाई कर लीजिए फिर से। ये बटरफ्लाई होती है तितली आसन। बटरफ्लाई मतलब तितली है, तितली आसन कहलाता है। इस प्रकार से चलिए वायु प्राणायाम करा देते हैं आपको। वायु प्राणायाम में क्या होता है, आप ध्यान से देखिए। समझ गया? इसी प्रकार से आपको करना है। अगले साल के लिए बार पढ़ा। चलिए उज्जैन प्राणायाम। अगला नतनाना, लार बहना, गले में खराश होना, ये सारी भी गले से संबंधित सारी बीमारियाँ ठीक हो जाए। गले की लार निकलते हुए गले की मालिश करें आप इस प्रकार से। थायराइड जैसी गंभीर बीमारी तक इससे ठीक हो जाती है। भ्रामरी, 2 उंगलियां माथे पर, शेष उंगलियां आंखों पर, दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद, और देखिए करिए वो बंद करके पहले भ्रामरी पर उदिए। उदित करेंगे, हाथ घुटने के ऊपर, सारी लंबी सांस लीजिए। ओम
शांत, मन एकांत, पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान लगाइए। प्रणव प्राणायाम कहलाता है। ओम ही शिव, ओम ही ब्रह्म, ओम ही विष्णु, ओम ही माँ दुर्गा है। सारा जगत ओम में समाया हुआ है। दो मिनट इस प्रकार से प्राणायाम लगाइए। शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गोम शांति, पृथ्वी शांति, प्राभा शांति, औषधिया शांति, बृहस्पतिया शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। गहरी लंबी श्वास। आज की योग यात्रा को यही समाप्त करते हैं। बढ़िया ध्यान से करिए, प्रेम से करिए। स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ रहेंगे। बहुत काम के लोग कहते हैं कि भैया हमें टाइम नहीं है, काम में लगे रहते हैं। अगर आप स्वस्थ रह पाएंगे तो काम कर पाएंगे। आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो क्या काम कर पाएंगे। इसलिए आप योग को अवश्य अपनाया। योग करेंगे, तन से, मन से, धन से आप सुरक्षित रहेंगे। देखा गया है कि लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दवाइयों पर ही खर्च कर देते हैं। खर्च हो जाता है, ये कहिए आप उसको। पैसे नहीं रहते तो घर, जमीन सब सब बिक जाता है, सब गिरवी रखा हो जाता है। इसलिए योग को अपनाइए। आप भी सुरक्षित रहिए, परिवार को भी सुरक्षित रहिए, तन से भी समृद्ध रहिए, मन से भी समृद्ध रहिए और धन से भी समृद्ध रहिए। तो इसी के साथ आज की योग यात्रा समाप्त करते हैं। स्वामी रामदेव जी के चरणों कमलों की वंदना करते हुए ओम।